करें आपको, हाँ, हो सकता है कि साल की बजाय 2 साल लग जाएँ, लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर आता है। आप टैलेंटेड हो, अच्छी टेक्निक आप सीख रहे हो, अच्छे कोचेज़ के पास हो, तो आपका रिज़ल्ट 101% आएगा। जी, हम आपको मिलवाने चाह रहे हैं। अभी हम एक शख्सियत से बात कर रहे थे, उनके बारे में मिलवाते हैं आपको। जेवलिन थ्रो के कोच है और खुद भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। चलो आपको मिलवाते हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम समरजीत सिंह मल्ली है और मेरा एटीएफ में ब्रॉन्ज मेडल और कॉमनवेल्थ में बेस्ट 8 में रहा था और अभी मैं कोचिंग लाइन में हूँ। महेंद्र गुज्जर, किशोर जैना, विवेक कुमार, तो ये बच्चे अभी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। जी सर, आपके गेम की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? जी, मैं राजस्थान का गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ और एक छोटे से गांव से मैंने शुरुआत की थी। राम सिंहपुर गांव है मेरा, 57 जीबी। तो वहीं से मेरे फादर साहब श्री नक्षत्र सिंह मल्ली, वो स्पोर्ट्स लवर थे, तो उन्होंने मुझे गेम में लगाया। तो गढ़साना से शुरुआत हुई। धीरे धीरे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम थी, लेकिन हमने स्टार्ट किया और अपने धीरे धीरे स्टेट जीता, नेशनल जीता, फिर जूनियर एशियन खेलने गए। तो ऐसे मेरा शुरुआत हुई प्रो में और धीरे धीरे हम इंडिया टीम में आया, जहाँ पे हमारी साई गवर्नमेंट ने सपोर्ट की। तो लगातार 2004 से मैं इंडिया टीम में हूँ और अभी एज ए कोच काम कर रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि बड़े अच्छे खिलाड़ी मिले और हमने अपने देश के लिए कुछ योगदान दिया। जी सर, आपने बताया कि आपके बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, तो उन खिलाड़ियों का नाम? हाँ, खिलाड़ियों ने जैसे बताया कि अभी अच्छा किशोर जैन अच्छा कर रहा है, महेंद्र गुर्जर अच्छा कर रहा है पैरा में। हमने एकेडमी, कोरोना में मैंने एकेडमी भी अपनी लैंड पे खोली थी राम सिंहपुर में। तो वहीं पे सुदर्शन मीना लड़का जो अभी नेशनल चैंपियन हुआ है, महेंद्र गुर्जर है, किशोर जैन है, विवेक कुमार है। तो ऐसे काफ़ी बच्चों का ग्रुप है। जूनियर बच्चे और भी हैं जो भी जेवलिन का काफ़ी अच्छा अभी है कि करने के लिए बच्चों में होड़ है। तो एक अच्छा योगदान मिल रहा है बच्चों की ओर से भी कि हम वर्क कर रहे हैं उन पे। जैसे सर, जेवलिन थ्रो के अंदर अभी ओलंपिक के अंदर मेडल आया था, उससे कुछ प्रभाव पड़ा है बच्चों के ऊपर कि इम्प्रूवमेंट आया होगा जेवलिन के लिए, या स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ावा मिलता है वो? जी बिल्कुल, बच्चों में जब नीरज ने मेडल लिया तो काफ़ी ये चीज़ एक जो था दायरा कि हम मेडल ओलंपिक्स में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, वो एक दूर हुआ और बच्चों में कॉन्फिडेंस आया है, जिससे और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे स्पोर्ट्स की ओर आए हैं। और किशोर जैना ने भी ये एक कड़ी जोड़ी है कि जिससे और बच्चे भी प्रेरित होते हैं कि हम और मेडल ला सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सर, आपने फर्स्ट टाइम ये गेम चूज किया था, तो आपको कैसे क्या मुश्किलें आई थी? जैसे एक खिलाड़ी की मुश्किलें तो आती है, कुछ भी करो, और आप तो गांव से स्टार्ट करे हो, तो कैसी क्या मुश्किलें रही थी आपकी? ये शुरू में जो भी बच्चा करता है काफ़ी, मैं कोचिंग का काफ़ी मुझे पता है कि काफ़ी प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे मोहनलाल कोसाव, स्टार्टिंग में हरजीत सर थे। तो ऐसे धीरे धीरे ग्राउंड नहीं है, जैसे अभी ग्राउंड की फैसिलिटी आने लगी, अभी काफ़ी चेंज आ गया है। गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटीज़ देने प्रोवाइड करना शुरू हो गया है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि गांव में जो ग्रास रूट पे है और ज़्यादा फैसिलिटी आएगी, ताकि जो असली टैलेंट, बहुत टैलेंट जो गांव में छुपा हुआ है, गांव के बच्चों में, उनको हम खींच के स्पोर्ट्स में ला सकें। यही कारण था कि मैंने अपने गांव में अपनी ज़मीन पर जो ट्रैक बनाया था, तो वहाँ पे मेरे पास कोरोना में भी 70 बच्चे हो गए थे जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रास रूट पे और ज़्यादा ग्राउंड बनने चाहिए, जिससे बच्चे नशे से दूर होके अपने आप की एनर्जी को गेमों में लगा सकते हैं। सर, जो गवर्नमेंट है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि गेम के अंदर, के पहले एक टाइम पे गवर्नमेंट के टाइम पे था नहीं इतना गेम, और अभी जो 2016 के बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी बिल्कुल, अभी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छी फैसिलिटी अभी गंगानगर में भी ग्राउंड बन गया, सिंथेटिक ग्राउंड और भी जोधपुर में है, जयपुर में है, और भी हमारे खेलो इंडिया जैसे चल रहा है। साई अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, पहले के मुकाबले हम काफ़ी
अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी और जो फैसिलिटीज़ हैं अभी मिलनी शुरू हो जाएंगी निचले स्तर पे भी और बच्चे मेडल लेंगे। सर एक जूनियर बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, बिगनर 8-10 साल का, तो वो जेवलिन स्टार्ट करे तो उसके लिए कुछ टेक्निक होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे जेवलिन स्टार्ट करेगा तो कोई परेशानी नहीं है? एक टाइम पे होती है कि इंजरी आ जाती है, जल्दी स्टार्ट कर देगा या कुछ बिना टेक्निक के, तो ऐसा कुछ है उसके अंदर? ये सबसे पहले तो मैं यही बच्चों के माँ बाप को यही मैं अनुरोध करूँगा कि आप बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज मत करें। सबसे पहले उनका इंटरेस्ट पैदा करें कि वो ग्राउंड में जाके एंजॉय करें। ना केवल आप एक वो सोच लेके जाएं कि स्पोर्ट्स में हम जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, या हमें सिर्फ एक बच्चे के मानसिक स्तर को भी बढ़ाने के लिए फिजिकली, जिससे कि वो उसका स्टडी में भी अच्छा मन लगेगा और एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो उसको स्पोर्ट्स में लगाएं। और बच्चों का इंजरी का कारण है कि कई बच्चे स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं। आप ओवरलोड से बचें, सिर्फ इंजॉय टाइप आप स्टार्ट करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप गेम में आ सकते हैं। जल्दबाजी ना करें। सर आजकल एक सबसे बड़ी चीज़ चल रही है स्टेरॉइड, उसके लिए कुछ सजेशन है कि आजकल के स्टूडेंट है वो स्टेरॉइड के ऊपर ज़्यादा बेस हो गए हैं कि अपन को गेम करना है तो स्टेरॉइड लेना है, तो ये कोई ज़रूरी है या कुछ ऐसा आप सजेशन दे सकते हो? ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चे जल्दबाजी में या मिसगाइड से, या कई बार सीनियर्स होते हैं उनको जल्दी लालच मतलब देके कि आप यहाँ फूड सप्लीमेंट जैसे स्टेरॉइड बेचने वाले होते हैं, तो उनको होता है कि हम जल्द से जल्द अपना सामान बेचें, परफॉर्मेंस आए। लेकिन वो आपकी एक शॉर्ट टर्म है, आपको एकदम से वो आपकी लॉन्ग टर्म आप उस पर चल भी नहीं पाओगे और आप पे इतना ज़्यादा पाबंद है, मतलब 4 साल का बैन होता है, आप पकड़े जाओगे, उसके डर से आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि सबसे ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है, वो बहुत कीमती है, उसको सही तरीके से सही हाथों में दें, ना कि आप जल्दबाजी करें। और अपने आप पर सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे भरोसा रखें, सब्र रखें। आप छोटी उम्र में कई बच्चे स्टार्ट करते ही 1 साल में ही बहुत कुछ मतलब खाने लग जाते हैं, वो गलत है। आप बचें, नशे से बचने के लिए हम इस लाइन में आ रहे हैं, तो एक अच्छे जीवन के लिए हमें स्टेरॉइड से आप बचें। बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन स्पोर्ट्स करें। आपको हाँ हो सकता है कि साल की बजाय 2 साल लग जाए, लेकिन रिजल्ट जरूर आता है। आप टैलेंटेड हो, अच्छी टेक्निक आप सीख रहे हो, अच्छे कोचेस के पास हो, तो आपका रिजल्ट 101% आएगा। सर जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो अपने खिलाड़ियों के लिए कितना क्या सपोर्ट कर रही है? एक तो ये डाइट वगैरह को लेकर या कंपटीशन को लेकर या स्टेरॉइड वगैरह से इनसे बचने के लिए कैसे क्या कैंपेन वगैरह ऐसे कुछ चल रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। फेडरेशन साई ये लगातार इस पे बने हुए, नज़र जमाए हुए कि हम स्पोर्ट्स में बिल्कुल फ्री कर दें कि कोई भी जॉब ना करे। इसलिए आपने अभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ये जो वाडा नाडा अभी पूरी फोकस है, हमारी जो एजेंसियां हैं वो आपके, अगर आप डॉप करोगे, आप अभी घर में भी हो तो आपका घर पे भी आके डॉप लिया जाएगा, या आपको जो आप बेस्ट 8 में बेस्ट 3 में आते हो तो आपको बुलाया जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है, आप अब भाग नहीं सकते। तो ये एक अच्छा शिकंजा है। और डाइट पे अच्छी डाइट और अच्छी जो साइंस फैकल्टी है हमारी, उसमें भी अच्छा काम हो रहा है। न्यूट्रिशन वगैरह में भी अच्छे तरीके से ये आगे आ रही है हमारी गवर्नमेंट। सर आप खिलाड़ियों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हो, किस हिसाब से खेल खेले अपना और बहुत आगे तक जाए? सबसे मेन प्लेटफॉर्म एथलेटिक्स में तो एक ओलंपिक है, तो उस तक कैसे पहुँचे? जी, मैं यही खिलाड़ियों को बोलूँगा कि आप अपने घरों से निकलें, मोबाइल को छोड़ें और असली गेम में आए, और ज़्यादा प्रेशराइज ना हो। आप एकदम ओलंपिक्स या बड़े पदक के लिए ना नर्वस ना हो, ये इसमें टाइम लगता है। आप धीरे धीरे इंजॉय के साथ डेली खेलने की अभ्यास डालें और अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप आएँ और खेलों में ज़रूर जुड़ें, जिससे आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो। सर खिलाड़ियों को लेकर एक डाइट का सबसे मेन चीज़ होती है, जैसे जूनियर बच्चा गाँव से स्टार्ट करा तो उसको कैसी क्या डाइट लेनी चाहिए, तो आप उसके ऊपर सजेशन दे सकते हो? देखिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए डाइट में। अच्छे से आप जो भी है, जैसे अपने चने बोल देते हैं या दलिया बोल देते हैं, तो एक
अच्छे तरीके से आप न्यूट्रिशन, अभी हमारे ऐसा नहीं है कि अभी आप देख सकते हो कि बड़े अच्छे न्यूट्रिशन आ चुके हैं हमारे में, भी अच्छे कोर्स करके, और आपको नेट पे भी प्रोवाइड हो जाता है, आप उनसे भी राय ले सकते हैं। तो आपको एक जैसे अंडे हो गए, आप सभी चीज़ों का एक समान रूप से जबकि अच्छी डाइट लेने का प्रयास करें। सर जैसे आपने बताया अंडे वगैरह, तो खिलाड़ी को वेजिटेरियन रहना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन रहना चाहिए? ये तो सर अभी हमारे देश में आपकी अपनी अपनी धार्मिक भावना है। वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अच्छी सपोर्ट की है, लेकिन इसमें जैसे नॉन वेज में थोड़ा अमीनो एसिड होते हैं, तो ये आपका अपना अपना है, आप जिस तरीके को आप अपनाना चाहते हो, आपकी मन की संतुष्टि है। अगर आप नॉन वेज है तो नॉन वेज, अगर वेजिटेरियन रह के आप, ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन रह के स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप अच्छी डाइट का और ध्यान रखें कि जिनसे जो चीज़ अमीनो एसिड मिल सकते हैं, जिनसे रेगुलर हम चने हो गए हैं, जो भी आप ले सकते हैं, उसको पूरा डाइट को पूरा कंप्लीट करें। सर जेवलिन थ्रो होता है तो उसका वेट वगैरह होता है, वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या क्या होता है? जैसे गर्ल्स के अंदर अलग होता है, बॉयज़ के अंदर अलग है, सीनियर कैटेगरी अलग होती है। तो किस एज से जेवलिन थ्रो स्टार्ट होता है और कब तक कौन कौन से वेट के अंदर होता है? उन सभी के बारे में काफ़ी टाइम से मेरे व्यूवर्स है वो जानना चाहते हैं, कमेंट भी आते हैं कि क्या वेट होता है, किस टाइम पे बच्चा जेवलिन थ्रो स्टार्ट करे? जी देखिए, स्टार्टिंग में आप, जैसे मैंने बताया कि आप ग्राउंड आना शुरू करें, इंटरेस्ट पैदा करें और लोड से बचें। और शुरू में जैसे अभी बॉल थ्रो कंपटीशन होने लग गया है, आप 10th क्लास से, या आप जैसे स्टार्टिंग में एक्टिविटी दूसरी कर सकते हैं, फिर आप बॉल थ्रो कंपटीशन है, फिर 60 में 600 ग्राम का जेवलिन है, 700 ग्राम आ जाता है, फिर मेन स्टैंडर्ड में 800 ग्राम है। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आप ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, ना केवल एकदम आप जेवलिन की ओर आए। सबसे पहले दूसरे गेमों में भी, जैसे आप स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिम्नास्टिक में जा सकते हैं। ओवरऑल फिटनेस के बाद ही आप अपना टेस्ट के बाद एक अच्छे कोच के पास जाने के बाद आप उसको गाइड कर सकते हैं। हाँ, कई बच्चे होते हैं कि वो थ्रो लाइन में थ्रो के लिए बने भी नहीं होते, लेकिन वो थ्रो साइड में आ जाते हैं, तो वो भी एक काफ़ी बाद में उनको निराशा लगती है। तो एक अच्छी जांच के बाद ही आप अपना गेम चूज़ करें कि आपको क्या करना है। और ये किड्स जेवलिन भी अभी स्टार्ट है, तो इसमें भी टर्बो जेव, या जैसे छोटी जेवलिन अभी आ गई है, जो सेफ भी है, कि बच्चे, छोटे बच्चे भी जैसे लाइट वेट है, तो वो अभी पार्क्स में जैसे सेफ्टी के साथ करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बच्चों को स्टार्टिंग में वो ग्रिप पकड़ना या उसको फेंकने की एक कला उसमें स्टार्ट हो सकता है, इंटरेस्ट उसमें। जैसे सर अभी आपने पहले बताया था कि महेंद्र गुर्जर है, एक जेवलिन थ्रोवर है, और एक किशोर जिन्ना है, वो भी एक मेडलिस्ट है। तो इनके बारे में, इनकी कैसी क्या जर्नी स्टार्ट हुई थी? और जैना भी 2021 में मेरे पास आया था, तो आप सभी के सामने है, हमने अच्छा, किशोर जैना में अच्छा डेडिकेशन के साथ काम किया हमने एक साथ, फाउंडिंग के साथ, और अभी एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल आया। वर्ल्ड रैंकिंग 5th चल रही है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आगे उम्मीद है, अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि हम आगे अच्छा करेंगे। और महेंद्र गुर्जर भी बहुत ही टैलेंटेड और एक बड़ा जिद्दी लड़का है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव इसने करके दिखाया है। और इसको शुरुआत इसकी, मतलब जैसे ये पहले ही मेरे पास स्टार्टिंग से ही है, तो शुरू से इसको जैसे 20-25 मीटर से ये स्टार्टिंग शुरुआत करवाई धीरे धीरे। फिर ये मेरे साथ गांव में भी काफ़ी लंबा टाइम एकेडमी में, सुरेंद्र कौर, मेरी माताजी, स्वर्गीय माताजी के नाम पे मैंने एकेडमी खोली है, तो उसमें भी महेंद्र गुर्जर वहीं था। तो हमने धीरे धीरे, अभी ये अच्छी थ्रो कर रहा है और अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अभी ये इटली खेलने जा रहा है, तो अच्छी स्थिति में, और ये बिंदास अच्छे परफॉर्म के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि ये और अच्छा, और भी बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं और अपने जो कोचेस करवा रहे हैं, जो गांव में करवा रहे हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ कि कम फैसिलिटी में या बच्चों को आप घरों से निकाल के ला रहे हैं, आप बहुत अच्छा सभी काम कर रहे हैं, और सभी बच्चों को मैं गुड लक कहता हूँ कि अच्छे ऐसे अपने आप को मेंटेन करें और देश के काम। काफ़ी बच्चे होते हैं वो अपनी राह से बढ़ जाते हैं, जैसे
प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनके क्या है कि एक मोबाइल हो जाता है, जैसे एक आज के यूथ के है सबसे मेन फ़ोन, उनको चलाना या बाहर भटकना, प्रैक्टिस वगैरह कम करते हैं। तो उनको लेकर ऐसा कुछ सजेशन है, सुधार आए उनमें और अपने देश का नाम ऊपर कर सके? जी बिल्कुल, मोबाइल का इशू बच्चे नहीं, आजकल तो मतलब बड़े बूढ़े सभी इसके एडिक्ट हो गए हैं। वही है बच्चों के लिए खास करके कि आपने अभी आगे अपना फ्यूचर बनाना है। आप ना केवल मोबाइल, आप अपने आप को, जैसे आप यंग हो, जवान हो, तो आप अगर एक अच्छी एनर्जी के साथ चल रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप यंग एज में आप नशे की ओर भी भटक सकते हो, और भी आप तरीके से, जैसे मोबाइल हो गया या कुछ हम गलत देखते हैं तो हमारी जो आंखों, हम जो चीज़ देखेंगे हम वो ही करेंगे। तो इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अगर आप सुबह शाम ग्राउंड जाते हो तो आप थक जाओगे, आप में नेगेटिविटी विचार या गंदे विचार नहीं आएंगे, आप उसको अपना टारगेट बनाओगे, तो आप नशे से भी बचे रहोगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाओगे। सर, जैसे बताया आपने कि आपने अकेडमी कर रखी है राजस्थान में और आप राजस्थान से हो, तो वहाँ से आपको कुछ सुविधा मिल रही है अपने खिलाड़ियों के लिए, आपके खुद के लिए? अ, सर ये एक जैसे ये मेरा अपना डिसीजन था कोरोना में, जैसे सभी बच्चों की ट्रेनिंग छूट गई थी और ग्राउंड बंद हो गए थे, तो मेरे फादर साहब ने मतलब ये डिसीजन लिया था कि 5 बीघों में अब हम ट्रैक बनाएंगे, कोई बात नहीं। हमें जेवलिन ने ही सब कुछ दिया है, तो उन्होंने उन्होंने ट्रैक तैयार करवाया। तो वहाँ पे अपने पैसों से ही मैं, मतलब मेरे फादर साहब ने हेल्प की, मैंने अपने पैसों से ही वो ग्राउंड का निर्माण किया था। और मैंने मेरठ से, मुझे लास्ट में भी जब मैंने मतलब इंडिया टीम में वापस आना था, तो मैंने वेट ट्रेनिंग का सामान मंगाया था नया। जैसे वहाँ पे रहने की भी थोड़ी दिक्कत थी, तो अपने घर में भी एक पार्टीशन करके रूम बनवाए थे। तो काफ़ी कुछ मुझे वहाँ पे सीखने को भी मिला, और बच्चों ने भी बहुत अच्छी प्रदर्शन, गुज्जर 48 मीटर तब कर रहा था, तो 60 मीटर इसने वहाँ पे गांव में ही रह के की। सुदर्शन मीना था, वो भी नेशनल चैंपियन वहाँ के ट्रेनिंग के बाद ही बना, और अभी उनको राजस्थान गवर्नमेंट जॉब दे रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, वो जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट का ये काफ़ी एक योगदान है कि बच्चों को जॉब देना, उनका फ्यूचर सिक्योर करना, तो जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेम के साथ जुड़ते हैं। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आपके द्वारा बनाया हुआ बच्चा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, जॉब में जा रहा है। वो सबसे बड़ा अवार्ड कोच के लिए यही होता है कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो। जी सर, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी एथलीट्स वगैरह कोचेज ने एक कहावत चेंज कर दी। पहले के टाइम हुआ करता था कि खेलेगा कूदेगा होगा खराब, पर आप जितने कोच है, एथलीट्स है, आपने तैयार किया, तो वो चेंज हो गई है सही? जी बिल्कुल, मैं अभी जैसे जैसे अभी ये बच्चे अभी अच्छे प्रदर्शन पे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमें भी साई ने, हमारी फेडरेशन ने हमें मौका दिया कि गेम करते करते हमने, जैसे मैं इंटरनेशनल था, एटीएफ मेडल था, वो अपना एक्सपीरियंस एक साथ हम जी। अपनी लैंग्वेज में बच्चों को समझा पाना, तो ये बड़ा एक अच्छी बाउंडिंग। और सबसे जरूरी होता है कि भरोसा हाँ, हाँ। को, गुरु और चेले में अगर अच्छा बाउंडिंग है, अच्छा भरोसा है, तो आपकी परफॉर्मेंस 100% आनी जी, है। सही है। उसको जब तक आप भरोसा करके चलते हैं, आपका अच्छा उनके साथ तालमेल बनता है, तो आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। जी। और कई आज भी मतलब बहुत ज़मीनी स्तर पे जो कोच काम कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माँ बाप से भी मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलों की ओर लगाएं। खास करके जो बच्ची हैं, लड़कियों को घर से की चारदीवारी में रखा जाता है, तो बच्चियों को भी प्रूफ करना है कि हमें सही लाइन पे रह के, और जो बच्चे गेम में आते हैं कि एक डिसिप्लिन के साथ अपने आप को कामयाब करें, ताकि और बच्चों का और बच्चियों को मतलब बाहर आने का मौका मिले और अपने आप को प्रूफ करने की लाइन में आए। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों से भी ये कहूँगा, आप नशे से और दूसरी चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट होने से बचें, और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें, उनकी आंखों की ठंडक बने, और देश के काम आए, और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी सर, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। आपने भी ये संदेश आगे पहुंचाते हो, बच्चों को जी जी प्रेरित करना भी आपका अच्छा काम कर रहे हो, कि ताकि कई बच्चों को गाइडेंस जी मिल सही है। सके, बच्चे आगे आ सकें, और इन बच्चों को आप दिखाते हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। हाँ हाँ एक दूसरे को देख के ही इकोसिस्टम है कि हम आगे बढ़ें, देश को स्पोर्ट्स में और बुलंदियों पर लेके जाएं। जी आप सभी ऐसी जानकारी के लिए बने रहें चैनल पे, और देखते रहें इनके काम को, सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ऐसी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आप भी जुड़े रहे और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसी नई नई जानकारी और जितने भी अपने इंडिया के एथलीट्स हैं उनसे मिलाते रहेंगे, कोचेज है उन सभी से मिलाते रहेंगे। आपको भी मोटिवेशन होएगा और आपको पता चलेगा गेम में कितनी क्या परेशानियों के साथ में एक जूझ के खिलाड़ी कैसे क्या बनता है। जी धन्यवाद।